हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे आप सभी लोग। आशा करूँगी बहुत अच्छे हो। तो मैं गई हूँ जयपुर, और जयपुर में घूमने जा रही हूँ नाहरगढ़ और जयगढ़। तो यहाँ पे भी सेम जैसे वैष्णो देवी में चढ़ाइयाँ थी ऊंची ऊंची, वैसी ही चढ़ाइयाँ हैं। बट यहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से साधन से जा सकते हैं। तो मैं गई थी अपनी खुद की गाड़ी से, और मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी। तो जयगढ़ के अंदर तो हम सबसे पहले जयगढ़ ही जाते हैं। तो जयगढ़ के अंदर एंट्री करने से पहले वहाँ पे है टिकट काउंटर। तो वहाँ पे 1 पर्सन 150 चार्जेस है। तो वहाँ पे सभी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही थी। स्टार्टिंग में गए अंदर, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, पढ़ा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाई जयसिंह की रचनाएं हैं, और जो कि स्टार्टिंग से लेकर उनकी डेथ तक की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे सभी चीज़ें हैं मौजूद। तो ये अभी एंट्री प्लेस है, जहाँ से इधर की साइड है कुछ और कुछ इधर की साइड है। तो अलग अलग पोर्शन है, वो आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जाएगी। और ये है कालकोट ट्री, जहाँ पे कैदियों को बंद किया जाता था। ये बहुत नीचा है, इसके अंदर रखा जाता था। एक ऊपर से पूरा प्लेन है और अंदर से जेल जैसा है। तो ये यहाँ पे एंट्री नहीं है अंदर जाने की, तो यहाँ मैं सिर्फ आपको बाहर से ही दिखा सकती हूँ। तो ये सब लोग हैं, और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। ये राजस्थानी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्थानी का कल्चर दिखाया गया है, सबसे ज़्यादा वही है, बहुत सुंदर। तो अब हम लोग अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें दिखाई क्या देती है, युद्ध में जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, जैसे कि आभूषण, औजार, तोप, गोले, और जितने भी बारूद वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, वो सभी चीज़ का यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि इसका एक म्यूज़ियम बना दिया था, बहुत सुंदर सा म्यूज़ियम बना रखा है, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। जो पुराने टाइम की जितनी भी चीज़ें थी, बंदूकें हैं, तलवारें हैं, चाकू हैं, तोप है, छोटी से लेकर बड़ी तक की सारी तोपें यहाँ मौजूद हैं। और इनके बारे में सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं कि ये किस तरीके से यूज़ की गई है, कब यूज़ की गई है, कौन से सन में यूज़ की गई है, सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। तो और यहाँ पे हमने काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट, वो अपने लिए एक गाइड रखते हैं। तो यहाँ पे उन गाइड से हमने पता किया कि इनका क्या है, तो ये बताते हैं ये रियल है। इन चीज़ों को उसी टाइम से लगाया गया है, उसी टाइम से इनको रखा गया है। कुछ चीज़ें जो मिल गई हैं, वो चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। और अभी तक उन चीज़ों को इतनी साफ तरीके से, इतनी क्लीन तरीके से रखा गया है कि इन्हें कह नहीं सकते कि गंदा है, और बहुत ही सुंदर से रखा गया। तो हम लोग गए, तो तीर कमान, बारूद, गोले, सबसे बड़ा गोला था जितना हो सकता है। और एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे एक फंक्शन है, और वो एक राजघराने का फंक्शन था। क्योंकि हमने वहाँ पे किसी से पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी राजघराने लड़की की शादी है। आप यकीन नहीं कर सकते हो, इतनी महंगी शादी है कि शायद ही किसी की होगी। सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का टेंट ही टेंट है सिर्फ। आप इमेजिन कर सकते हो, जब 5 करोड़ का टेंट है, कितना महंगा होगा। आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, और A to Z फर्नीचर, नया पूरा प्योर फर्नीचर। एंड 3 जगह तो इसका डीजे बेस लगाया गया है। क्योंकि पता नहीं ऐसी कितनी बड़ी शादी है कि हम लोग जिधर जा रहे थे उधर ही उस शादी का वो हो रहा था। और कई कई जगह तो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें कि हम लोग देखते ही रह गए, क्योंकि हमने पहले कभी देखी नहीं थी। और हम आते हैं ऊपर की साइड, जहाँ रानियों की सारी कल्चर थी, जहाँ रानियाँ अपना खेल कूद अपनी सखियों के साथ खेलती नहीं रहती थी। और बहुत ही सुंदर से सजा के रखते थे पहले, लेकिन अब वो सुंदरता इतनी नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया है। काफ़ी सन पहले का है, तो ऑब्वियसली पुराना होगा ही। साइड में नीचे जहाँ पे रानियाँ रहती थी, वो सामने जो है। और यहाँ पे पहले पानी का फवारा रहता था, जो कि अब बंद हो गया है। एक बेस इधर लग रहा है, आप देख सकते हो कितना। 2 जगह का हमने देख लिया, एक साइड ये भी है। और पता है, ये स्टेज जो है वो स्टेज से है नहीं, बल्कि थोड़ा सा ऊंचा उठा के स्टेज बनाया गया है। तो सोच सकते हो कितना महंगा होगा। फिर हम लोग साइड में जाते हैं, तो इतना सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो। इतने सुंदर सुंदर फूल, इतना सुंदर, मतलब पहले मैंने देखे भी नहीं थे। इतने टाइप्स के रोजेस थे, इतने सारे फूल थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ तो बस देखते रहने का मन कर रहा था, क्योंकि मुझे रोजेस बहुत पसंद है। तो मैं शायद मन नहीं कर रहा था, बट हम लोग निकले, क्योंकि वहाँ इतनी देर रुकने नहीं दे रहे थे।
हम लोग घूम के आते हैं तो बाहर हम किसी से पूछते हैं कि इनका कितना है, तो इस चीज़ का भी बहुत। और यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं वो इंडिया के नहीं थे, कुछ बाहर के थे, कुछ यहाँ के थे, कुछ और भी थे। तो क्योंकि वहाँ जिनसे हमने बात की उनकी भाषा से हमें समझ में आ रहा था कि वो यहाँ के नहीं हैं, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कुछ लोग तमिल से आए हैं, कुछ लोग कहीं और से आए हैं, कुछ राजस्थानी ही हैं। तो बहुत बड़ी शादी थी और बहुत महंगी शादी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेटअप कर रखा था और इतने सुंदर सुंदर रोजेस थे। तो शायद मैंने भी एक रोज़ लिया यहाँ से, बहुत प्यारा सा रोज़ था। और मतलब काफ़ी अलग टाइप की शादी है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक एंट्री रहती है। और ये उनके सवाई मानसिंह की फ़ोटोज़ हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जिनको मैंने कैमरे में लिया है। जिस तरीके से वो रहे थे बचपन से लेकर और अपनी डेथ तक का जितना भी टाइम था, वो सब कुछ यहाँ पे उन्होंने लिखा, अपनी शादी का, उनके बच्चों का, सब चीज़ें। क्योंकि उस टाइम उन्हीं की चीज़ें हैं, युद्ध भी उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का, तो उन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा है इस महल में। तो हम लोग इस महल में इतना करते हैं और फिर हम जाते हैं नाहरगढ़। नाहरगढ़ की 50 रुपीज़ चार्ज है। हम लोग गए, एंट्री पे ये था, तो एंट्री के अंदर ये सामने जो दिख रहा है वो शेर, मेरी फैमिली बोलती है कि ये रियल है, बट ये रियल नहीं था, क्योंकि ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा था बिल्कुल रियल लग रहा था। तो रियल नहीं, ये एक रोबोटिक लायन था। तो हम लोग गए अंदर और वो भी महल बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा महल था, देखने लायक चीज़ें थी, क्योंकि हम लोगों ने पहले इतना सुंदर कभी देखा नहीं था। तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। मतलब पूरा राजस्थान, मतलब पूरा का पूरा जयपुर दिख रहा था ऊपर से, पूरा जयपुर, कि आप सोच नहीं सकते हो इतनी ऊंचाई पे थे हम लोग। आप देखो इतना छोटा छोटा सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतना छोटा छोटा, यहाँ तक कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ऊपर बादल आ गए हैं, इतनी ऊंचाई पे थे। और काफ़ी मस्ती भी की, काफ़ी घूमे फिरे फैमिली के साथ। पता ही आपको फैमिली के साथ कितने मज़े आते हैं घूमने में। तो गए और ऊपर काफ़ी लोग मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो आगे चलते हैं, जैसे जैसे चीज़ें भी बहुत अजीब अजीब सी थी, बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था। देखो इतना सुंदर कि वहाँ पे रुक जाने का मन कर रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सर्दियों के टाइम था लेकिन वो हवा इतनी अच्छी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था खड़े रहो वहीं पे, जाओ मत ना यहाँ से। और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपने घर की ओर। सब चीज़ें देखी फिर आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और मेरी हर वीडियो को अपना लाइक